one. इस कहानी की शुरुआत होती है 6 सितंबर 2019 को, जब भारत अपने चंद्रयान 2 मिशन के तहत स्पेस में एक इतिहास रचने वाला था। लेकिन जब चंद्रयान 2 अपने मिशन से कुछ ही दूरी पर था, तभी अचानक लैंडर का ग्राउंड स्टेशन से संपर्क टूट जाता है और वह मिशन वहीं पर फेल हो जाता है। This mission control center, Vikram lander mission was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communication from lander to ground station was lost. है। इसरो की 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद भारत फिर एक नया मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है। इसरो ने यह ट्वीट करके बताया कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग भारत समयानुसार 2:35 पर 14 जुलाई को होने वाली है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक लैंडर और एक रोवर को स्थापित करना है। लैंडर और रोवर का क्या काम है, इसको समझने से पहले आइए समझते हैं कि चंद्रयान 3 कैसे मून तक पहुंचेगा, उसका सफर कैसा होगा। चंद्रयान 2 के फेलियर को देखते हुए इसरो के वैज्ञानिक ने चंद्रयान 3 में काफी सारे बदलाव किए हैं, जिस पर बात करते हुए इसरो के एक वैज्ञानिक सोमनाथ जी ने कहा है कि विक्रम के पैर चंद्रयान 2 की अपेक्षा काफी मजबूत होने वाले हैं, ताकि वह अधिक वेग से उतरने में भी सक्षम हो सके। अगर हम आसान भाषा में समझें तो लैंडिंग के वेग 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर प्रति सेकंड कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि 3 मीटर प्रति सेकंड की गति पर भी लैंडर दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगा, जिससे उसका सॉफ्ट लैंडिंग हो पाएगा। दूसरा परिवर्तन उन्होंने बताया, इसमें एक खास प्रकार के सेंसर का प्रयोग किया गया है, जिसका नाम डॉपलर वेलोसिटी मीटर है। इसका मुख्य काम चंद्रमा के इलाकों को देखना है और लेजर सोर्स साउंडिंग के माध्यम से हम 3 वेग वेक्टर के घटक को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अब आइए समझते हैं चंद्रयान के सफर के बारे में। दरअसल चंद्रयान 3 भारतीय समयानुसार 14 जुलाई 2:35 पर लॉन्च होगा। यदि सब कुछ सही रहा तो अगले 45 से 48 दिन के अंदर, यानी 23 से 24 अगस्त के बीच चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। अगर हम बात करें सॉफ्ट लैंडिंग की, तो चंद्रयान 3 का मेन मकसद यही है, सॉफ्ट लैंडिंग करना। अब आइए समझते हैं कि चंद्रयान जो अपने साथ लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल और एक रोवर ले जा रहा है, उसका क्या काम है। पहले हम बात कर लेते हैं प्रोपल्सन मॉड्यूल की। दरअसल चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिटर स्पेस में गया था, वह अभी अच्छे से काम कर रहा है, इसलिए उसके जगह पर प्रोपल्सन मॉड्यूल का प्रयोग किया जा रहा है। प्रोपल्सन मॉड्यूल अलग होने के बाद चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में रहेगा और कम्युनिकेशन रिले सैटेलाइट के रूप में कार्य करेगा। आसान भाषा में समझे तो इसका मुख्य काम ग्राउंड स्टेशन से कम्युनिकेशन को बनाए रखना है। अब हम बात करें लैंडर की, तो लैंडर का मुख्य काम चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और रोवर को तैनाती करना है, जो अपनी गतिशीलता के दौरान चंद्र सतह का इन सीटू रासायनिक विश्लेषण करेगा। अब हम बात करें रोवर पेलोड की, तो इसका मुख्य काम चंद्रमा पर घूमना, एक्सप्लोर करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए चंद्रमा की सतह पर रोवर तैनात करेगा। अब हम बात करें रोवर पेलोड की, तो इसका मुख्य काम चंद्रमा पर घूमना और एक्सप्लोर करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए चंद्रमा की सतह पर रोवर तैनात करेगा और चंद्र पर्यावरण के बारे में बहुमूल्य डेटा एकत्र करेगा। चंद्रमा की सतह की संरचना, भूवैज्ञानिक विशेषताओं और विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। अगर हम बात करें चंद्रयान 3 की, तो यह दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन होगा। यह क्षेत्र अपने अस्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों के कारण विशेष रुचि रखता है, जहां पानी तथा बर्फ होने के भी अनुमान लगाया जा रहा है। चंद्रयान 3 मिशन का लक्ष्य इस अज्ञात क्षेत्र की अद्वितीय भूवैज्ञानिक और संरचना का अध्ययन करना है। अगर भारत अपने चंद्रयान 3 में सफल होता है तो यह एक इतिहास बन सकता है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर लें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।